23 मार्च को हर साल यौम पाकिस्तान पूरे मुल्क में कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। 23 मार्च का दिन एक तारीखी दिन है और ये हमें याद दिलाता है सन 1940 की, जब लाहौर के मंटो पार्क में पाकिस्तान की पहली करारदाद पास हुई, जिसमें ये तय किया गया कि एक ऐसी रियासत का कयाम अमल में लाया जाए जिसमें मुसलमान अक्सरियत वाले सूबों को शामिल किया जाए। इसी करारदाद को करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। सन 1940 में 22 मार्च से 24 मार्च तक जारी रहने वाली मुस्लिम लीग की सालाना कॉन्फ्रेंस में यह करारदाद पेश की गई, जिसकी सरबराही कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। 23 मार्च को पूरे मुल्क में आम तातील होती है और इसकी सेलिब्रेशंस तमाम रियासती इदारों, स्कूलों, कॉलेजों और गली मोहल्लों में धूमधाम से की जाती हैं। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार ये पूरी कौम उन तमाम लोगों को ट्रिब्यूट देती है जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत ज़बरदस्त हूँ। आज का दिन था कि मेरी पिक्चर ने रिलीज़ होना था, लेकिन आज का दिन बहुत बुरा दिन हुआ। पर क्या करें, कोई बात नहीं, ऐसा तो हो ही जाता है कभी कभी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज यौम पाकिस्तान है और आज अच्छा जो मेरे दिल की बातें होती हैं ना, वो बड़े उसमें एक अजीब सा कनेक्शन हो जाता है
यार ये शेयर नहीं हो सकता था शायद दिन किसी के साथ ना, तो ये मेरी खुशी जो थी वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही हो सकती थी, चाहे वो मेरी अपनी पिक्चर ही क्यों ना हो, मैं उसके साथ भी इसको शायद शेयर नहीं कर सकता था। तो अल्लाह ने ये करम किया कि हमारी पिक्चर को सेंसर बोर्ड ने कहा भाई इसमें कुछ चीज़ें चेंज करो, और इसके बाद इन्होंने मुझे मना किया कि आज मुझे रास्ता की कोई बात नहीं करनी, तो मैं रास्ता की कोई बात नहीं करूँगा। इन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप रास्ता की कोई बात नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि रास्ता 30 को रिलीज़ हो रही है, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा कि रास्ता, तो मैंने, आपने मुझसे नहीं सुना, इन्होंने मुझे मना किया, बिल्कुल मैं आपको कंप्लाई कर रहा हूँ कि रास्ता 30 को रिलीज़ हो रही है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अच्छा रिलीज हो रही है। अल्लाह करे इस बार रिलीज हो जाए यार, वो बकरा वगैरह काटना पड़ेगा मुझे। यौम पाकिस्तान आप सबको मुबारक हो। और एक बार फिर मैं बाहर जा रहा हूँ आज दोबारा से, तो मुझे लगता है वो मुझे एयरपोर्ट पे ज़रूर रोक लिया जाएगा, या तो कराची एयरपोर्ट में मैं रुक जाऊँगा, या मैं जहाँ जा रहा हूँ उस एयरपोर्ट पे रुक जाऊँगा, क्योंकि मैं आजकल पाकिस्तान में कम रहता हूँ, पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा रहता हूँ। For some weird reason, I'm staying at airports and hotels and I don't know क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी के अंदर। But anyway, हमारा मुल्क है, हमारी जगह है, हमें इस पर फ़ख्र है। हम थोड़े उलझे से लोग हैं, थोड़े सुलझे से लोग हैं, अजीब अजीब सी बातें करते हैं, कभी कभी झूठ बोलते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद एक हैरतअंगेज़ पोटेंशल है हम में अच्छा होने का, सही करने का। और आज का दिन यही दिन है जब हम अपने आप से वादा करें कि हम बेहतर हो सकते हैं। 70 साल के बाद भी अगर हम आज बैठ के ये सोचेंगे नज़रिया पाकिस्तान क्या है, तो हम गलत हैं। हमें पता है कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है, हमें पता है कि हम कौन लोग हैं। और आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए मेरे पास 4 बेहतरीन लोग यहाँ मेहमान हैं। चारों ने शोहरत देखी है, चारों ने पाकिस्तान को देखा है, चारों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की मीडिया से है, चारों पाकिस्तानी हैं और चारों बहुत हैरतअंगेज़ लोग। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हसन जहांगीर साहब। बहुत सारी तालियां मदीहा ज़ैदी के लिए, बहुत सारी तालियां। इनका पूरा पाकिस्तान फ़ैन है, इन जैसा बेटा, इन जैसा हस्बैंड, इन जैसा भाई पूरी दुनिया में तमाम लोग चाहते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फरहान अली आगा साहब। इनके बारे में नहीं कह सकता कि इन जैसा बेटा, इन जैसा भाई पूरा पाकिस्तान चाहता है। बहुत सारी तालियां जिनान के लिए, जिनान से। मेरे इंट्रोडक्शन के टाइम आपके पास कभी भी कोई अल्फाज नहीं हुए, क्या ऐसा मतलब क्यों है? ऐसा नहीं है, ऐसा सही कहते हैं आप हमेशा? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, मुझे आपको माइक क्यों नहीं दिया गया? वो एक्चुअली कुछ थोड़ा इशू था माइक। अच्छा, कितनी सही है। और मेरा शो तो कुछ भी हो सकता है, आप लोग यहाँ पर भी बैठ के कर सकते हैं, उधर भी बैठ के कर सकते हैं, डजंट मैटर। अच्छा जी, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अब एक बहुत रस्मी सा सवाल है, इन्होंने मुझे मना किया कि नहीं करें, तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। आज के दिन आप लोग करें, आप आज का दिन आपके लिए हसन भाई क्या माने रखता है? पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान प्रूफ वार, ज़ाहिर है दुनिया के लोग और पाकिस्तान को जानते हैं, फ़ख्र करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है, सी पैक के हवाले से भी पाकिस्तान एक नए कॉरिडोर में आपको कोई कारोबार अपने 4-5 मरतबा मुझे कहा है कि सी पैक के हवाले से आपने कोई दुकान खोल ली वहाँ पे? नहीं सर, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, पहले लोग अमेरिका या रशिया से एक रिलेशन रखा करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान समझ लें चाइना और पाकिस्तान एक दिल एक जान है। तो इसलिए अब फ्यूचर पाकिस्तान का चाइना के साथ है, चाइना पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करता है, तो हमें भी चाहिए कि हम सी पैक को फोकस करें पाकिस्तान। कभी किसी चाइनीज़ खातून आपकी मद्दा निकली है कोई? मैंने चाइना माशाल्लाह काफ़ी दफ़ा चाइना गया। तो कभी किसी चाइनीज़ खातून ने आप पे तशद्दुद करने की कोशिश की? चाइनीज़ हैरत की बात है कि वो उर्दू में बात की, तो मैं चौंक गया कि उन्होंने उर्दू में बात कैसे की। तो ये हमें भी चाइनीज़ ज़ुबान सीखनी चाहिए और ये लैंग्वेज को हमें भरपूर तरह से इसको अपने आने वाले जनरेशन को बताना चाहिए। तो ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने उर्दू में आपसे बात की? मैं हैरान हूँ कि हम चाइनीज़ नहीं बोल पाते, लेकिन चाइनीज़ हमारे गाने, हमारी ज़ुबान बोलते हैं, तो हमें बड़ा फ़ख्र होता है। तो हमें भी इसी तरह चाइनीज़ बोलनी चाहिए। उन्होंने उर्दू ज़बान आपके लिए नहीं सीखी थी, पाकिस्तान के लिए सीखी। पाकिस्तान के लिए सीखी थी। मैं हैरान हो रहा था, मैंने कहा हो सकता भाई। But Chinese is very difficult. It's very difficult. It's very difficult. It is. And we are talking about the language, right? Okay. Yeah, it is very difficult. It is very difficult. फरहान, क्या माने रखता है आपके लिए ये दिन? यार सही से बात करो यार, अभी आप लोगों को माइक दूंगा, आप लोगों ने भी अपने सोच मुझे बतानी है आज। हाँ, एक रिमाइंडर है, एक याद दहानी है कि हमें पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहिए। हर साल ये दिन आता है, हर साल हमें याद दिलाया जाता है
और अब इनकी बात से तो मुझे ये लगा कि दुनिया में हर मुल्क के लोगों का पाकिस्तान में इंटरेस्ट है सिवाय हमारे खुद के। यार क्या बात है यार, ब्यूटीफुल, वाह 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 वाह। तो बस यही है कि मैं यही कहूँगा कि बहुत कम लोग हैं जिनको नसीब होता है मुल्क दुनिया में, और उसके हमने तो कुर्बानियाँ भी नहीं दी उसके लिए। और ऐसा मुल्क, ऐसा मुल्क। आपने अल्लामा इकबाल की तस्वीर देखी, यूँ सोच रहे हैं, देखिए ना, इमेजिन करो आज के हालात देखते तो कैसे सोचते। ये क्या कर दिया। लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट पाकिस्तान, इट इज़ ऑल अबाउट पाकिस्तान, इट्स ऑल अबाउट आवर लैंड। शायर मशरक़ हों या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हों, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हों, अब्दुल रब नश्तर हों, लियाक़त अली ख़ान हो, हूएवर इट इज़, मादर मिल्लत हों, सब ने पाकिस्तान के लिए काम किया, उनका एक विजन था। तो क्या हमें उनके विजन के बारे में पता है? लेट्स टॉक टू मदिया। मदिया, व्हाट डू यू थिंक? आप यू आर फ्रॉम द यंगर जनरेशन, टेल मी। स्कूल में हम लोग को बड़ी डांट पड़ती थी क्योंकि हम 14 अगस्त के टाइम तो बड़ा हमारा फरवर होता था, लेकिन 23 मार्च को इतना नहीं होता था, तो टीचर्स बड़ा डांटती थी कि जैसे 14 अगस्त मनाते हो उसी एक्साइटमेंट के साथ 23 मार्च मनाया करो, बिकॉज पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक दैट्स इन द वर्ल्ड, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और ये 22 मार्च के दिन करारदाद पेश हुई थी, इसको माना गया था 23 मार्च को, और 22 मार्च के दिन लाहौर में मीनार पाकिस्तान जिस जगह वाक़ है उस जगह इस करारदाद को पेश किया गया था। एंड आई थिंक कोई बात बिल्कुल सही है आपकी टीचर की कि हमको इसी जोश व खरोश के साथ 23 मार्च को भी मनाना चाहिए। जनाब, मैं इन्हीं की बात को आगे कंटिन्यू करूँगी कि हम लोगों के स्कूल में, कॉलेजेस में किया जाता था इसको बहुत ज़्यादा, तो आई मिस दैट नाउ। अब जैसे हमें काम पे जाना पड़ता है, हम उस तरह से छुट्टी को सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उसमें हमें प्रॉपर पता होता था, स्पीच होती थी, डिबेट कॉम्पिटिशन होते थे इसके ऊपर, मिली नगमे गा रहे होते थे, इट यूज्ड टू बी सो मच फन। बट नाउ वी जस्ट गो टू वर्क, टीवी पे 1-2 दफ़ा देख लिया एंड दैट्स अबाउट इट। तो आज आप मिली नगमा गाइए ना पाकिस्तान के लिए। There you go, yeah? Yeah, होना चाहिए। थोड़ी देर में अगर मेमोरी थोड़ी सी कर लूँ ना, वही तो मैं कह रही हूँ, बचपन में सब याद रहता था। हाँ, आपका बचपन तो बहुत पुरानी बात है। तो अच्छा, मैं जब स्कूल में था, मैं पाकिस्तान नेवी बॉयज़ में पढ़ा, तो हम ये सारे दिन बड़े उससे मनाते थे। अच्छा, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह। गाता मैं पहले भी इतना ही बुरा था जितना अब गाता हूँ, शायद इससे भी ज़्यादा बुरा था, लेकिन कोई ऐसा फंक्शन नहीं था, कोई ऐसा पाकिस्तान का दिन नहीं था जब मैंने पाकिस्तान के लिए ना गाया हो, बिकॉज रियली इट डिडंट मैटर टू मी कि मैं कैसा गाता हूँ। ऑल आई केयर्ड वाज कि मेरी आवाज़ पाकिस्तान की मोहब्बत में लोगों तक पहुँच जाए। और आज भी यही हाल है। मैंने अपनी इस पिक्चर के लिए, जिसके बारे में लोगों ने मुझे मना किया कि तुमने कोई बात नहीं करनी रास्ता के लिए, और मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। रास्ता हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, और चेंजेस करने के बाद 30 तारीख को ये पाकिस्तान में नुमाइश के लिए पेश कर दी जाएगी। उन्होंने मुझे कहा था कि ये नहीं कहना है, तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये बात 30 तारीख को, लेकिन वो पेश होगी। और रास्ता के लिए मैंने बहुत कुछ सहा है, लिटरली बता रहा हूँ। आई हैव सफर्ड मैसिवली, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो, एंड someday when I'm not there you may find out, but रास्ता इज़ वेरी क्लोज टू मी। रीज़न इज़ बिकॉज आई बिलीव कि हम चाहे कुछ भी हो जाएं, एट द एंड ऑफ द डे हम रहते पाकिस्तानी। हम चाहे कुछ भी हो जाएं, एट द एंड ऑफ द डे वी लव आवर लैंड, एट द एंड ऑफ द डे वी कैन डाई फॉर इट। सो आई होप कि आज का दिन हम सबको थोड़ा सा चेंज करे, आज का दिन हमें थोड़ा सा दिल में बड़ा कर दे। हमारे साथ मसाइल दूसरे हैं, हमारा दिमाग बहुत बड़ा है, दिल छोटे छोटे से हो गए। जहाँ दिल छोटे हो जाते हैं वहाँ सोच भी छोटी हो जाती है। सोचना हमेशा दिल से चाहिए। जिनका दिल बड़ा होता है उनकी सोचें बड़ी होती हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पाक सरजमीन शादबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में
मिलती है आजादी जनू। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में अगन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुम्हारा है, तुम हो पास बास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। इस मीठी मिट्टी में खून है शहीदों का, हर सिपाह मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मीर कारवां जानो, वक्त के अंधेरों से अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। मेरे कारवां हम थे, रूह कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वां थे, असल दास्तां तुम हो, तो के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके, इस वतन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है, की उम्मीदों का, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, जो बंदे तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले, रहगुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके, ये वतन तुम्हारा
के फूलों में रंगो आप तुमसे है, इस चमन का हर जरा आफताब तुमसे है। देखना गवाना मत दौलत यकीनों को, ये वतन अमानत है और तुम मीलों को। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। थैंक यू जी, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस। सलमा आसिम आ गई हैं, सलमा आसिम के लिए बहुत सारी तालियां। कैसे हैं आप? सुना है आज यौम पाकिस्तान के दिन आपके साथ कुछ हादसा हो गया सुबह सुबह? सीढ़ियों से स्लिप करके। अरे अरे अरे, तो सीढ़ियाँ ठीक है? साहिर भाई पूछ रहा हूँ मैं यार, मतलब हाँ सीरियसली क्या मतलब है? मुझे आते खबर मिली, कहते टीवी 1 पे न्यूज़ चली और सीढ़ियों से गिर गई है। मैंने कहा वाह भाई। हमने एक्चुअली सीढ़ियों के लिए न्यूज़ चलाई थी, आपके लिए नहीं चलाई थी। We were thinking कि सीढ़ियाँ मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब ख़वातीन कोई भी चीज़ सर्वाइव कर जाती हैं, बिकॉज अक्सर ख़वातीन सर्वाइव भी कर जाती हैं। मर्द बेचारा 2 सीढ़ियों से गिर के ऊपर पहुंच जाता है, ये 3 फ्लोर से गिरने के बावजूद भी कहती है बस जरा सी। आपने कभी मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स नहीं देखे हमारे यहाँ? देखिए ना, उसमें अक्सर बेचारा मर्द जो होता है उसकी टांग टूट जाती है और औरत को एक ज़रा सी खराश आई होती है, पूरा मजमा औरत के पास होता है और मर्द बेचारा खुद ही अपनी साइड में पट्टी कर रहा होता है। That's what happens. आपके साथ तो ज़िंदगी में ऐसे हादसे काफ़ी होंगे। बिल्कुल, ये हादसा होते हैं। स्कूटर की एक यूनियन है, अगर आपने ज़रा सा भी स्क्रैच मार दिया तो पूरी एक लाइन लंबी खड़ी हो जाती है, उसके बाद जिसने मारा है वो बच नहीं पाता। सीरियसली? अब बहुत प्रॉब्लम होते हैं उसके अपने। एक सेल्फ यूनियन है जितने भी स्कूटर चलाने वाले हैं, कहीं ज़रा सा भी आप देख लीजिएगा एक लंबी कतार। अच्छा वैसे आप वैसे ही एक हैरतअंगेज़ दुनिया में रहते हैं, क्योंकि अक्सर बातें आपकी मुझे समझ में नहीं आती। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो कौन सी यूनियन है ये स्कूटर की? ऐसा है, अभी स्कूटर वाले बाइक को किसी को ज़रा सा भी स्क्रैच आ जाए, कुछ आ जाए, हाँ। तो एक दूसरे को सपोर्ट करने पर बहुत अच्छी बात है ये। तो फुल आपको रोड ब्लॉक कर देंगे, सारे स्कूटर वाले जमा हो जाते हैं। मतलब ऑन द रोड कह रहे हैं? जी हाँ। कि अगर आप ये आपका ऐसा हादसा हुआ कभी ऐसा? नहीं, ऐसा तो हुआ लेकिन बच गया, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। मेरा कसूर नहीं था, स्कूटर वाले का था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है। अच्छा, हम कभी बदलने वाले हैं या नहीं बदलने वाले? कोर्स बदलेंगे। मुझे हमेशा उम्मीद अच्छी होती है और गुमान अच्छा हो, उम्मीद अच्छी हो तो अच्छा ही होता है। सो ऑफ कोर्स जी मरिया। इंशाल्लाह डेफिनेटली। आई थिंक सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। मुझे लगता है कि जहाँ पे नेगेटिविटी भी है वहाँ पे सोशल मीडिया से हम बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी प्रमोट करते हैं, अवेयरनेस बहुत आ रही है। चलो बिल्कुल, अब तो बहुत अच्छी उम्मीद है। साइंस बहुत अच्छे हैं, जैसे कि अब तालीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है, ठीक है, मीडिया बहुत इन्वॉल्व है और उसके अलावा बच्चों में अवेयरनेस बहुत है। और हमारी जो नई जनरेशन है ये बहुत समझदार है और बहुत सिंसियर है बस। लेकिन यह है कि यही हैं जो हमारा जो कल का पाकिस्तान बनाएंगे और इनसे हमें बहुत उम्मीदें और दिखता भी। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि हमने बदलना किस तरह है, क्या करना। जैसे अभी आपकी ऑडियंस बैठी है ना, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उनसे, भाई पाकिस्तान के लिए अपनी जान कौन कौन दे सकता है? ये देखा आपने सब क्या? अब मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए अपनी जिंदगी कौन कौन दे सकता है? ये जिंदगी देनी है, मेरा जान एक तो हम सवाल दे है, देंगे। पाकिस्तान के लिए सीधी लाइन कौन कौन बना सकता है? या दैट्स वैसे कोई खुदा का वास्ता अपनी जानों को अपने पास रखो, जब वक्त आए जरूर दो, लेकिन लाइन सीधी बना लो। पता है असल में मसला क्या था? मुझे when it comes to giving life for the country, of course हम सब देंगे, लेकिन क्या हम पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार? क्योंकि देखिए वो मसला आता है सर्वाइवल का, वो मसला आता है आइडेंटिटी का, तो वो हमारे मान पे बात आ जाती है एंड वी वांट टू डाई। लेकिन यहाँ इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए
फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, यहाँ पर भी लाइन सीधी बनाना सीखिए। देखिए हम हमेशा कहते हैं करप्शन खत्म नहीं होती, आप करप्शन करना बंद कर दें, करप्शन खत्म हो जाएगी। राइट। रिश्वत खत्म नहीं होती, आप रिश्वत देना बंद कर दें, रिश्वत खत्म हो जाएगी। देखिए किसी तौर पे हमारा कसूर भी कहीं ना कहीं तो जरूर होता है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वतन की बेटी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की बेटी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की बेटी अजीम है तू, अजीम हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की बेटी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी मुगन्नी की है सदा में, तेरी ही खुशबू महक रही है। तेरी मुगन्नी की है सदा में, तेरी ही खुशबू महक रही है। हर एक सुर में, हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना। वतन की बेटी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी ज़मीं के चाँद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा। तेरी ज़मीं के चाँद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा। सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वक़ार तेरा, गवाह रहना। वतन की बेटी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की बेटी अजीम है तू, अजीम हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की बेटी गवाह रहना, गवाह रहना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब पता है वो जो उसका शेर है ना, तेरी ज़मीं के ये चांद तारे। आई वाज लुकिंग एट यू गाइज, आई वाज लुकिंग एट यू गाइज। दुनिया में इससे बड़ा मंजर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। आई वाज लुकिंग एट यू गाइज, मे बी वन डे आई विल ग्रो ओल्ड एंड मैं तुम लोगों को देखूंगा अपने टेलीविजन सेट्स पे बैठ के। तुम में से कोई यहाँ पे होगा, शो कर रहा होगा। सीरियसली आई एम इन लव विद माई कंट्री एंड आई एम इन लव विद यू गाइज, ऑनेस्टली अमेजिंग। वाह जी, हाँ जी। तो हसन भाई क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? वंडरफुल सर। आज तो 23 मार्च है, तो आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान जाग रहा है। अच्छा 23 मार्च को नॉर्मली आप करते क्या हैं? वैसे तो आप हर रोज़ ही कुछ ना कुछ करते होंगे, लेकिन 23 मार्च को क्या करते हैं?
ज़्यादा दुआ करते हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए कि पाकिस्तान को अल्लाह हमेशा कायम दायम रखे और हम। अच्छा, इस साल आपने क्या सोचा, आप क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए? एवरीवन हैज टू से कि जो कुछ भी सोचा उसको। मैं अपने पैरामीटर में रहते हुए मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो भी अच्छाई कर सकते हैं उसके एक सिस्टम, एक कानून, एक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें और करप्शन जितनी चीज़ें हो रही हैं, जो गैर कानूनी चीज़ें हो रही हैं, उससे अपने आप को बचाएं और पाकिस्तान को उससे सेव करने की कोशिश करें। जी ना, एजुकेटिंग पीपल आज, स्पेशली बच्चों को, कि अगर कोई भी बच्चे बीट माई फैमिली या फिर जब मैं सेट पे जाऊंगी, स्पॉट पे बच्चे होते हैं या कोई भी, तो आई विल टेल देम व्हाट डे इज़ टुडे, आज क्या हुआ था, क्या, सो दैट एक रिमाइंडर जाता रहे और हम भूले नहीं कि हम किस मुल्क के लोग हैं और क्या हुआ था हमारी हिस्ट्री में। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। सलमा, नॉर्मली यही है कि हमारे घर में डिस्कशन होता है और बच्चे एक दूसरे को बताते हैं, लेकिन ये कि एक बड़ी स्पेशल चीज़ है जो सबके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी बेटी करती है बड़ी, चाहे वो ईद है चाहे कुछ, और स्पेशली मतलब 23 मार्च का दिन है, यादगार पाकिस्तान है, पाकिस्तान के क़याम का की वजह ये दिन से स्टार्ट हुई। वो बॉक्स ऑफ डोनट्स वगैरह लेकर, तो जितने सार्जेंट खड़े हुए हैं या जितने पुलिस वाले रास्ते में खड़े होते हैं वो लेकर जाती हैं और सबको जाकर विश करती है, और स्पेशली वो 2-2 मिनट 1-1 मिनट उनके पास खड़ी होती हैं और उनको थैंक्स करती हैं कि आप लोग खड़े हैं हमारी हिफाजत के लिए, ये मुल्क जितना हमारा है उतना आपका है। तो साहिर, मेरा यूथ फोरम्स पे यूथ से बहुत इंटरेक्शन होती है डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, तो मैंने ये सोचा है कि इंसान के तो 2 हाथ हैं, वो लिमिटेड काम कर सकता है, तो पाकिस्तान की मोहब्बत को या मोटिवेशन को उनमें ट्रांसफ़र करें, उनके साथ जाके शेयर करें, ताकि बहुत सारे हाथ मिलके काम करें पाकिस्तान के लिए। आई एम जनरली अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी, और मेरी ये वैसे भी कोशिश रहती है कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूं, क्योंकि बीइंग एन एक्टर आपको मौका मिलता है इन्फ्लुएंस करने का अपनी यूथ को, तो मेरी वैसे भी कोशिश होती है कि मैं शलवार कमीज़ ही ज़्यादातर पहनूं, बिकॉज वी शुड बी प्राउड ऑफ हू वी आर। तो प्रमोटिंग, जैसे जैसे आपकी उम्र जाती, आपकी बात नहीं अपनी बात करें, जैसे जैसे आपकी उम्र जाती रहती है वैसे वैसे आप कंफर्टेबल होते रहते हैं, और द मोर कंफर्टेबल ड्रेसेस यू वेयर द बेटर इट इज। शलवार कमीज इज वेरी कंफर्टेबल, इट्स अमेजिंग ना, इट्स अमेजिंग। मैं अगर मेरे पास एक पुराना कुर्ता था, मैंने न्यूयॉर्क से लिया था, वो एक वो बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना अजीब से मटेरियल का, बहुत बहुत मुलायम मटेरियल का था वो, और वो मैंने कोई 15 साल चलाया, लिटरली आई एम नॉट किडिंग, 15 साल मैं उस कुर्ते को पहन के आराम से, फिर वो फट गया था हर जगह से ना, तो मेरी अम्मी ने यहाँ से भी सी दिया था, यहाँ से भी सी दिया था, यहाँ से भी, वो एक 8 पीस था, पता नहीं वो कहाँ गया, फिर छुपा दिया गया उसको। मेरी एक वो जीन्स थी और एक वो कुर्ता था, वो कहीं है दुनिया में कहीं किसी जगह वो पाया जाता है, लेकिन मेरी माँ ने उसे छुपा दिया है, कहाँ छुपाया आई डोंट नो। उसका पोछा तो नहीं बन गया? नहीं, नहीं बन सकता, You never know. नहीं बन सकता, उस मेरे कुर्ते का पोछा नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। अच्छा, हैरत की बात क्या है कि मैंने वो कुर्ता एक बंगाली शॉप से खरीदा था, एंड इट वाज मेड इन पाकिस्तान। वाओ। मैंने न्यूयॉर्क के अंदर अच्छा, इन लोगों ने मुझे मना किया यार, ये क्या कैसे लोग हैं यार, इन लोगों ने मुझे मना किया आज 23 मार्च को मुझे रास्ता की कोई बात नहीं करनी, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ये नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। रास्ता आज रिलीज हो रही थी, लेकिन आज रिलीज नहीं हुई, तो मैं नहीं कर रहा हूँ ये। नॉर्मली ये आपको सिनेमाज में मिलते हैं अगर आप जाते हैं आज तो आज मैंने सोचा है कि अब ये यहाँ पर इतने क्यों रख दिए तुम लोगों ने यार, तुम लोग सही लोग नहीं हो, बिल्कुल गलत लोग हो तुम लोग, वेरी बैड पीपल, वेरी वेरी बैड। तो क्या किसको चाहिए ये चाहिए? ऑलराइट, देयर यू गो, रास्ता और रास्ता और रास्ता रास्ता रास्ता, उधर कौन और चाहिए? तो तालियां तो हो ही नहीं रही, शोर तो हो ही नहीं रहा। ये बात 1 2 3 4 1 2 3 4। आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जाइए, जाइए सीरियसली। अरे लड़कों को भी तो देने दो। हाँ ये लो बस काफी है, काफी है। हाँ अब बस बहुत है। बाकी आप लोग सिनेमा में आइएगा, आपको मिल जाएगा। आई नो मुझे नहीं करनी चाहिए ये बात, आज हम सिर्फ अपने इसकी बात करें, प्लस आप लोगों ने मुझे मना किया। अब चुप, कोलगेट भी दे दिए थे नीचे आपने सारे ही। वेरी बैड। माशाल्लाह
कितनी गलत बात है यार। आवाम जाग चुकी है सारी, उनको समझ में आ चुकी है कि हमने शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको एक चौक पे बिठा के मरवा देते हैं। दोस्त ऐसे ही होते हैं। ये लीजिए ऊपर की बारी। अब सही है, और तो सबको मिल गया। यार लड़कों का क्या कसूर है? हैं? किसने कहा लड़कों का क्या कसूर है? मैंने कहा, बट ये लो, ये लीजिए। ऊपर 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 हो रहे। एक है, किसको चाहिए? नहीं, एक किसको चाहिए बताइए। और मुझे ला के दीजिएगा यू एक और ला के दीजिएगा इनके लिए भी। ये बच्चे जितने 5, 15, 20 लेके आ जाइए, और लेके आइए इनके लिए। आप किस कदर सफाई से झूठ बोलती हैं। Very nice. मतलब आपने शुरू में क्या कहा था, हमारी कौम? अच्छा एक बात बताएं मुझे। अच्छा एक मिनट साइलेंस। मतलब मुझे वाकई इन्होंने इस ऐसा ही होता है। मैंने खुद देखा इन्हें लेते हुए, मुझे कह रही है मुझे बिल्कुल नहीं मिला। उन्होंने आगे दे दिया होगा ना, शी इज नाइस मे बी। चलिए मैं पूरी कोशिश। केच नहीं पकड़ सकती आप। ओके, तो आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मैं छोटा सा खुद ही हो जाऊंगा और मैं खुद ही आऊंगा आपकी तरफ। आप मुझे कैच कर लीजिएगा। अच्छा, आपने ये क्यों कहा कि मूवी की बात नहीं करनी चाहिए? दुनिया में बड़े बड़े जीनियसेस पैदा हुए, एंड देन देयर वाज सलमा। सो नहीं, मैं सीरियसली कह रही, क्यों हमें अपनी मूवी की बात नहीं करनी चाहिए? पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तानी मूवी, और ऐसे पाकिस्तानी मालिक बहुत हो गया। प्लीज कॉल मी नाउ, प्लीज कॉल मी। आप क्यों एक बात और रिटरेट कर दें कि इस मूवी से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा? अच्छा, अब अगर बात निकली है तो मैं बताऊं, मैंने इस पिक्चर के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। ये बंद कीजिएगा, ये क्या पीछे लगा हुआ है, थोड़ा आहिस्ता कर दें। और आप साइलेंस, थोड़ा सा अगर चुप हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा चुप हो जाइए। बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ़ हैं, बल्कि कोई भी नहीं जानता। मेरी अपनी ज़ात जो है, मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजरा हूँ, और मेरा मिशन सिर्फ एक है कि एक फ्री क्लिनिक है जो हम रन करते हैं। 150 मरीज़ों का उसमें डेली इलाज होता है, और मेरा जुनून ये है कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊँ जो 24 आवर्स हो। ज़मीन में उसके लिए ले चुका हूँ, और ऐसे 15 अस्पताल मैं पूरे पाकिस्तान में बनाना चाहता हूँ। जब एक बेटा स्टेट ऑफ द आर्ट हो, जब एक बेटा अपनी माँ को लेके उस हॉस्पिटल में जाए तो उसको ये नहीं सोचना पड़े कि वो कहाँ काम करता है, कितने पैसे उसके पास हैं, कितने पैसे उसके पास नहीं हैं। पूरी इज्जत के साथ उनका कार्ड बने, और कार्ड बनने के बाद कोई पलट के ये ना पूछे कि उसको कोई 1 रुपया भी देना। तो दैट्स व्हाट माय मिशन इज़। तो मेरा जितना भी प्रॉफिट का, जो कुछ भी मेरा प्रॉफिट है, वो सारा का सारा फिल्म का वो मेरे अस्पताल के लिए जाएगा। ये पिक्चर I think, in all honesty, I've lived a very full life. I've done everything in my life. Alhamdulillah, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, and I think it's about time when you start giving back. So when you give back, I think you feel good, you feel decent from inside. You feel कि हाँ आपने कुछ किया है। तो इसी तरह से, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि आप साहिर लोधी हैं तो ही आप देंगे, नहीं, आप कोई भी हो सकते हैं। आप एक बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दें पाकिस्तान में, आप एक खातून जो जा रही हो अपना थैला उठा के, उनका थैला अपना उनके हाथ से लेके उनके घर तक पहुंचा दें, किसी बुज़ुर्ग को रोड क्रॉस करवा दें, स्ट्रीट लाइट अगर जल रही है तो कॉल करके बता दें कि अव्वल तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर जल रही है तो आप प्लीज़ बता दीजिए कि खामा में आपने, जब पूरे शहर में लाइट नहीं है तो एक लाइट का फ़ायदा क्या है। सॉरी, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बट पाकिस्तान जिंदाबाद, यौम पाकिस्तान आप सबको मुबारक हो। इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड यूर अ ब्यूटीफुल नेशन। बिलीव इन इट, बिलीव इन इट, बिलीव इन इट। वी डोंट नीड एनीवन, वी डोंट नीड वीज़ाज, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, वी डोंट नीड अदर नेशनैलिटीज़। जो भी बाहर रहते हैं लोग, उनको भी यहाँ पर बुला लें। बी वन एंड दैट्स इट, बी वन, बी पाकिस्तानी, बी वन, बी वन। यू हैव ओनली वन आइडेंटिटी एंड दैट्स पाकिस्तानी, नथिंग एल्स। ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, ओनली पाकिस्तानी, 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 द बेस्ट।
छोटे से एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मोहब्बत पाने का नाम है, मोहब्बत खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है, और मुझे तुमसे हो गई। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। तुमसे जो बिछड़ा खुद से ही उखड़ा, दिल ये पुकारे मेरा। भाई उसको मरना चाहिए था, बहुत गड़बड़ हो जाएगी मैं बता रहा हूँ। मुझे तेरी लाश चाहिए समीर। कुछ अगर उसको हो गया ना, तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम मामा, कदम कदम मामा तुझे, कदम कदम मामा। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम मामा, कदम कदम मामा तुझे, कदम कदम मामा। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम मामा, कदम कदम मामा तुझे, कदम कदम मामा। सोहनी धरती अल्लाह, कदम कदम मामा तुझे, कदम कदम मामा। सोहनी धरती अल्लाह रखे। अच्छा, ये गाना किस किसको याद है? मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, किस किसको याद है? आपको भी याद है? ओके, उठाइए माइक उठाइए। आप लोगों को याद है? सबको याद है? हसन भाई याद है? ओके, 1 2 3 एंड वी गो। You start.
पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। हसन भाई को माइक दीजिए। कहाँ पर है? दे दीजिए। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। सूरज है सरहद की ज़मीन, सूरज है सरहद की ज़मीन, चांद बलोचिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तालियां जोर से होनी चाहिए। पाकिस्तान अकीदा भी, पाकिस्तान नजरिया भी, पाकिस्तान यकीन भी है, पाकिस्तान ज़मीं भी है। पाकिस्तान यकीन भी है, पाकिस्तान ज़मीं भी है। रंग बरंगी दुनिया में, रंग बरंगी दुनिया में इसकी ये पहचान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। धड़कन है पंजाब अगर, धड़कन है पंजाब अगर, दिल अपना मेहरान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। That was nice, very nice, very nice जी। मजा आया। थैंक यू हसन भाई, हसन भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
और ये गाना हम लोगों ने किया था अमजद के साथ, अमजद साबरी के साथ, एंड अमजद के लिए बहुत सारी तालियां बजाइएगा। बहुत आई थिंक ये सारे नगमे जो थे ये आज तक याद हैं और ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। अब भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन आई थिंक पहले के नगमों की बात और थी। फॉर सम रीज़न उसमें पोइट्री होती थी, उसके अंदर रिदम होता था और वो लोगों को याद रहते थे। अभी एक छोटी सी बच्ची मैंने देखी थी वहाँ पे, एंड शी वाज सिंगिंग मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। इट वाज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मदिया, कमी भी तो होती है ना चीज़ों में, क्या हमें किसी चीज़ की कमी है? साइलेंस, सुन लीजिएगा आप। कमी है किस चीज़ की? मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पे हमारी जो यंगर जनरेशन है, द यंगर लॉट, हम लोगों को अपने मुल्क पे फ़ख्र नहीं है, अपने कल्चर पे मुल्क नहीं बट कल्चर। हम बहुत वेस्टर्नाइज होने की कोशिश करते हैं। इवन स्कूल्स में, जैसे मुझे लगता है कि मेरी उर्दू वीक है और नहीं होनी चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उर्दू लिटरेचर पढ़ूँ, कोशिश मेरी यही रहती है, लेकिन मुझे यही लगता है कि हमें एक ही कमी है और वो यही है, द यंगर जनरेशन के हम लोग बहुत वेस्टर्नाइज होने की कोशिश करते हैं और ये गलत बात है। अच्छा, प्रॉपरली अपनी चीज़ों को सीख नहीं पाते। जी, अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री को नहीं पढ़ते। इससे मुझे एक बात याद है कि बचपन में जब हम खबरें सुना करते थे, बिकॉज मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा दोनों बनाने में। सो बचपन में हम खबरें सुनते थे या ड्रामा देखते थे तो मुझे लगता था कि उर्दू ज़बान की अगर हम बात करें परफेक्ट होती थी, अब नहीं है। और मुझे ये लगता था कि होनी चाहिए, बिकॉज जब हम स्कूल में स्पीच करते हैं तो हमारी टीचर्स हमें कहती थी कि ये तलफ़ुज़ ठीक होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए, इतने सारे लोगों के सामने जाके तुम लोग बात कर रहे हो, अपनी ज़बान है, सब परफेक्ट होना चाहिए। टीवी सारी दुनिया देखता है, हमारी खबरें, हमारा ड्रामों की डायलॉग, फिल्म्स के डायलॉग, एवरीथिंग यूज्ड टू बी परफेक्ट। अब इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। आपके तलफ़ुज़ ख़राब है, आपका नहीं, जनरली मेरा अपना, बिकॉज उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अपनी ज़बान को ही जब आप लोग उसी पे फ़ख्र महसूस नहीं, गलत उर्दू बोलने में बहुत मुझे उर्दू आती नहीं है, क्यों नहीं आती भाई, किधर पैदा हुए, मतलब यू नो व्हाट। और अंग्रेज़ी में तो ओ हो कूलनेस, अंग्रेजी आ गई तो छा गए सारे, बट उर्दू में कोई फ़ख्र नहीं है। इतनी कूल अंग्रेजी बोलते हैं कि अंग्रेजी भी सुन के कूल हो जाता है। कपड़े भी चलो अलग, अपनी अपनी मर्जी, लेकिन आप जिस मुल्क में रह रहे हैं यार, उस पर वाकई थोड़ा सा फ़ख्र कर लें। मैं दूसरे ममालिक है, मैं नाम नहीं लूँगी, उनके जब ये आज़ादी वगैरह के दिन आते हैं या उनकी आप फिल्में भी देख लें, नाम ले लीजिए कुछ नहीं। इंडिया ऑल्दो के बड़ी हमेशा एक रिफ्ट रहती है व्हाटएवर, बट मुझे इस बात से बहुत उनकी पसंद है, मुझे ये बात कि अपने मुल्क को चाहे जो भी चल रहा है अंदर, वो दुनिया के सामने इतना परफेक्ट पेश करते हैं कि मुझे अच्छा लगने लगता है कि यार क्या। अच्छा, और हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ चीज़ें बेहतर होती हैं और हम दुनिया के सामने ऐसा पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि पता नहीं हमारे यहाँ क्या हो गया है, पता नहीं हमारे। अच्छा, फिर एक दूसरे के दुश्मन हम बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। आई डोंट नो व्हाई। सलमा, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, खुद एतमादी। वैसे आपके तो कोई दुश्मन नहीं होंगे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। खुद एतमादी और एहसास ज़िम्मेदारी का जो है ना, उसकी बहुत सख्त कमी है और इसीलिए हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपने मुल्क को, अपने लोगों को। और जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं, उन लोगों से पूछे जो परदेश काटते हैं, उन्हें पाकिस्तान किस तरह याद आता है। और ऑब्वियस है वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होते हैं, लेकिन ये कि ये मुल्क किसी इसमें कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, सिवाय इसके इन लोगों की कि जो इसका ये एहसास करें और एहसास ज़िम्मेदारी से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलें। हमारा मुल्क बड़ा ज़रखेज़ है, इसमें हर चीज़ मिलती है, बस इसको बनाने की देर है। बिल्कुल सही। स्कूल लेवल पे जो पहले हुआ करती थी कि अगर कोई नेशनल इवेंट आने वाला है तो एक हफ़्ता पहले से उसके बारे में बड़ा बताया जाता था और हम सुबह अर्ली उठते थे और रिहर्सल होता था, गाने, नेशनल सॉन्ग वगैरह प्रैक्टिस कराई जाती थी, डिबेट होता था। उन चीज़ों की कमियां बहुत महसूस हो रही है जो स्कूल लेवल पे उस चीज़ों को बिल्कुल मुरझा गया, उसमें वो करंट, स्पार्क, बिजली, पावर, एनर्जी नज़र नहीं आ रही। इसको इन्हांस करने की बहुत ज़रूरत है। रियली अभी नहीं है, ऐसा नहीं होता अब क्या? नहीं, मेरे ख्याल में तो आज भी होता होगा, हम स्कूल नहीं जाते, ये और बात है। मेरे ख्याल में हाँ, स्कूल्स में होता होगा यार, आज भी होता है ना स्कूल्स के अंदर। प्लीज मुझे बताओ, होता है नहीं होता? वो नहीं होता जो पहले डिबेट यार, ये बड़ा, ये तो यहाँ दर्द है, फिर तो ये तो यहाँ दर्द होता है ना, होता नहीं होता? नहीं होता सर? मुझे ज़ाहिर ये कमी महसूस होती है जो आपने कहा कि किस चीज़ की कमी है हमारे अंदर, कि पाकिस्तान ने बहुत सारे टैलेंटेड लोग पैदा किए हैं, चाहे वो मुल्क में रहते हों या एक्सपैट्स के तौर पे पाकिस्तान से बाहर रहते हों, जिनसे जब आप बात करें
या उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछें तो उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की होती हैं पाकिस्तान के लिए, और जिसको वो मंसूब करते हैं पाकिस्तान से मोहब्बत के साथ और जज्बे के साथ। लेकिन अगर आप ये पूछें कि ये जज्बा और ये वैल्यूज़ आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र की, उनको दी आगे, तो होता क्या है कि एक इंसान ने बहुत कुछ किया, उसकी जनरेशन अपनी लॉस्ट होती है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, वो हमें करना चाहिए। इसी से बात आगे चलती है। छोटा सा एक ब्रेक जी, छोटा सा एक ब्रेक। आई होप कि आपको वो पाकिस्तान मिले जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसे ताबीर कायद आज़म ने दिया था। आई होप कि हम सब आपको वो सब कुछ दे सकें जो आपका हक है, और ये मैं अपने बच्चों से कह रहा हूँ। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। मौके पे मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान को साफ़ रखो, कराची को साफ़ रखो, एजुकेशन पे तवज्जो दो। 23 मार्च के मौके पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि सब मिल के रहें। ये जो पठान, बलोच, सिंधी, ये जो मेमन, सब ने जो ये आपस में एक दूसरे की बनाए हुए हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। 23 मार्च के हवाले से कि लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और ज़ाहिर बात है अक्सर लोग सेंसलेस हो जाते हैं आजकल के दौर में, नफसी का आलम है, तो एक दूसरे की केयर करें, ये मैसेज देना चाहूँगा मैं। 23 मार्च के मौके पे मैं यही कहना चाहूँगी कि यार अपने जगह को, अपने शहर को साफ़ रखो, अपने मुल्क का ख्याल रखो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो। मैं ये मैसेज दूंगी कि अपने इर्द गिर्द को साफ़ रखें, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि कचरा, रोडें टूटी हुई हैं, गटर बह रहे हैं। तो आप अपना इलाका साफ़ करो, बाकी इलाके आप सब अपने अपने इलाके साफ़ करो, फिर आप देखो कि खुद ब खुद सब सही हो जाएगा।
इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस पर चमके साए तले सांझी अपनी इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस पर चमके साए तले हम एक हैं। थैंक यू। अच्छा जी, नॉर्मली मुकाबला हुआ करता था कॉलेजेस में, स्कूल्स के अंदर, तो आज ये मुकाबला करते हैं। आज इन सब का डिबेटिंग कंपटीशन है। आप लोगों ने फैसला करना है कि इनमें से डिबेट ज़्यादा अच्छी पाकिस्तान के लिए कौन करता है, ठीक है? होना चाहिए। टॉपिक आप लोग डिसाइड करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं हसन भाई से। हाँ जी, हसन भाई से शुरू करते हैं। टॉपिक आप लोग देंगे, कोई एक टॉपिक कौन देना चाहता है? हसन भाई को कोई टॉपिक देना चाहता है जी? आज का पाकिस्तान जी, आज का पाकिस्तान। वहीं से खड़े आज का पाकिस्तान सर, आपके पास 1 मिनट है और आपने 1 मिनट में बस फट्टे चक देने। बहुत ताकतवर, बहुत जानदार है। अब पाकिस्तान एक ऐसी दुनिया में इनकलाब बर्पा करने जा रहा है जहां पर पाकिस्तानी सर फख्र से बुलंद कर सकेंगे, और जितनी भी दहशतगर्दी और करप्शन और लूट मार हो रहा है उसे हमें ख़त्म करना है। हमें मिलजुल कर एक यूनिटी के साथ पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन करना है। आप लोगों ने ये भी फैसला करना है किसने ज़्यादा अच्छा बोला। फरहान, योर टर्न। खड़े हो जाइए। हाँ जी, क्या इनका टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? यही है ना? हाँ, सेम टॉपिक होगा ना, मुकाबला कैसे होगा? अच्छा, सेम टॉपिक। फाइन, सेम टॉपिक। भाई, आज का पाकिस्तान दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और आज का पाकिस्तान जो है यार, ये उस तरह से करना है जैसे हम स्कूल में किया करते थे। जनाब सदर, आज मेरी तकरीर का उन्वान है फला। आज का पाकिस्तान है मुझसे और आपसे। हमें अपने माजी से सीखना है और उसे अपने मुस्तकबिल के लिए अपनाना है। आज साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तरक्की कर ली है। आज इकोनॉमिक जंग है, आजकल पॉलिटिकल जंग है दुनिया में। तो ये सब चीज़ों का शऊर रखना हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है, ताकि वो हर मीडियम को यूज़ करके अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सके। क्योंकि हमारा मुल्क हमारी पहचान है, हम मुसलमान हैं। हम जहाँ भी दुनिया में जाएं, अगर हम डिसोन भी करें अपने मुल्क को, अपने मुल्क के लिए काम ना भी करें, तभी हमें पाकिस्तानी के तौर पर ही पहचाना जाएगा। इसलिए हमें आज के दौर में समझना बहुत ज़रूरी है कि एक मुल्क का वजूद उसके लोगों से होता है। मुल्क कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, लोग अच्छे या बुरे होते हैं। और आज हम सर, आप जीत चुके हैं मेरी तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं। जी सलमा। सदर पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। और तमाम देखने वाले और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी तकरीर का उन्वान है आज का पाकिस्तान। 30 सेकंड निकल गए। कहने की बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान हमेशा से खूबसूरत था, हमेशा से हसीन है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये आज़ाद मुल्क है, आज़ाद मुल्क के बाशिंदे हैं, और इस चीज़ की कदर करें। आज हम जिस दौर में खड़े हुए हैं, एक मुट्ठी बनकर, अगर अभी इस नगमे के अंदर ये बात थी तो मुझे एक बात का ख्याल आ गया कि मेरी माँ हमेशा ये नगमा सुनाते हुए कहती थी, एक मुट्ठी खोल दो तो ये सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, फ़र्क हैं, इस फ़र्क को भुला के इकट्ठे होना। तो मुझे हमेशा मैं ये सेंटेंस सुना करती थी, और आज मैं सीरियसली अपनी माँ को सलाम देती हूँ कि ये बात उन्होंने मुझे कही और मैं आप तक पहुँचा रही हूँ कि इस मुट्ठी को यूँ करके मत देखिए, हम अलग अलग लकड़ियाँ बहुत आसानी से तोड़ी जाती हैं। प्लीज़ हम एक हो जाएं, हम यूनाइट हो जाएं, तो हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे। मेरा नाम जिनान हुसैन है और आज मेरी तकरीर का उन्वान आज का पाकिस्तान है। आज का पाकिस्तान रोज़ बरोज़ कल से बेहतर है, क्योंकि हम इसे कल से बेहतर बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही पहले भी ये बुरा था या कुछ, बट हम डेली बेसिस पे इसको अच्छा करने की कोशिश करें, बेहतर बना रहे हैं। उम्मीद नहीं हारनी किसी ने भी, पर उम्मीद रहना है। इसी के बाद हम कोई बड़ा कदम उठा सकेंगे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदमों से मिलकर बनेगा। दूसरा, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने मुल्क के पुलिस की, फौज की, लोगों की, इदारों की बुराइयां करना छोड़ दें, क्योंकि बुराई करना बहुत आसान है। उनकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो कीजिए। अपने लेवल पे सफाई का ख्याल रखिए, अपने लेवल पे करप्शन छोड़िए, अपने लेवल पे ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ना छोड़िए। तब आपकी शायद अपने जब ठीक हो जाएंगे तो बाकी भी किसी को आप बुरा नहीं कहेंगे, बिकॉज एवरीबडी विल स्टार्ट गेटिंग बेटर आहिस्ता आहिस्ता। बढ़िया।
जैदी और मेरा उन्वान है आज का पाकिस्तान। आज का पाकिस्तान हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं हम। पाकिस्तान हमारा घर है और हमारा घर बहुत खूबसूरत है। अपनी हिस्ट्री में थोड़ा सा झांकें, हालांकि हम आज के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री को पढ़ें, हमारी जो अचीवमेंट्स हैं उनको पढ़ें, करप्शन कम करने की कोशिश करें और साफ़ सुथरे रहें। सदर साहब आपकी तकरीर। सदर साहब की तकरीर नहीं है। हेलो। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जनाब सदर और तमाम रिटायर्ड स्टूडेंट्स, मेरा नाम साहिल है। मैं यहाँ मैट्रिक का तालिब इल्म हूँ। मुसलसल 16 साल फेल होने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि आज का पाकिस्तान क्या है। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो आपकी तरह होते हैं, एक वो जो मेरी तरह होते हैं, और मुझे उन दोनों से शदीद मोहब्बत है। रीज़न उसका ये है कि हम चाहे कोई भी ज़बान बोलें, कोई भी रंग रखें, कोई भी नस्ल के हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हम पाकिस्तानी हैं। और अगर ये स्कूल वाकई होता तो मैं इतना ठहर के कभी नहीं बोलता। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे, जीवे, जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। झेल गए दुख झेलने वाले, झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा हो, अब है काम हमारा। एक रहेंगे, एक रहेगा, एक है नाम हमारा हो, एक है नाम हमारा हो। पाकिस्तान,
ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। माइक तो वापस दे जाएं। नहीं आपकी नहीं, उनको बोल रहा था मैं। हाँ जी, बहुत सारी तालियां इनके लिए, बहुत सारी तालियां। हसन भाई, आपके ज़माने में कैसी मनाई जाती थी, मतलब पहले कैसी मनाई जाती 23 मार्च? इसी तरह से साहिर भाई। तो आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान। कौन कौन कहता है सबसे पहले पाकिस्तान? अच्छा, थैंक यू। ये ले आपको। अच्छा, नहीं आपको बोलना होगा ना, इसके बाद हम इसी से एग्जिट कर जाएंगे। योर फ्यू वर्ड्स जो लोगों से आप कहना चाहें। जी मुझे मालूम है। पाकिस्तान को साफ सुथरा रखें। हसन भाई आपसे कह रही हैं। इस सफाई आधा ईमान है। पाकिस्तान को साफ सुथरा रखें, सच बोलने की कोशिश, और यही कहूँगी कि आपको पाकिस्तान पे फ़ख्र होना चाहिए। मुझे है, आपको भी। वाह, क्या बात, वंडरफुल। माई मैसेज इज सच सच और सच। आप सच बोलना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब लाइन पे आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने लोगों को रिस्पेक्ट दें और अपने मुल्क की रिस्पेक्ट करें, और एक होकर एक दूसरे की मदद करें और साथ दें। ऑलराइट जी, फरहान। बहुत सारे लोग इनफरादी मफादात पे फोकस करते हैं ज़िंदगी में फ़ायदे के लिए। बड़ी पिक्चर देखें। अगर कलेक्टिव जैसे हमारा मुल्क है, अगर आप बड़ी पिक्चर देखेंगे, अगर मुल्क कामयाब है तो हम भी कामयाब होंगे। हम सबको पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब हमें पाकिस्तान को बहुत कुछ देना है। ये टाइम है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें। इसके बाद हसन भाई का गाना होगा, लेकिन मैं पता नहीं क्यों बचपन से एक शेर पढ़ता चला आया हूँ, और वो मैंने बहुत बचपन में याद है, मैंने पढ़ा था। दोस्ती वोस्ती का शेर था, लेकिन मुझे पाकिस्तान के लिए हमेशा से याद रहता है। मेरा बचपन गलियों में गुजरा है, रेलवे कॉलोनी। दिलचस्प वाक़या है कि कल एक अजीज़ दोस्त अपने मफाद पर मुझे कुर्बान कर गया। ये पाकिस्तान के साथ रोज़ होता है। मुझसे अगर आप कहते हैं तो ये भी एक शो होगा और चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हम बदलेंगे शायद नहीं। जब आप किसी से प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं तो फिर आप उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के साथ यही हुआ। हम सब ने पाकिस्तान से इश्क किया, इश्क के जो कायदे होते हैं वो भूल गए। फिर कुछ अजीब से लोग थे मेरी तरह से, मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो बचपन में मुझे ये सबक याद हो गया था। इस सबक के आखिर में मौत है, कभी कभी गुमनामी की, कभी कभी किसी टिकर की, किसी न्यूज़ की, लेकिन मौत। लेकिन ये उस मौत से कहीं बेहतर है जो इंसान को रोज़ मिलती है। क्योंकि मैं अपने मुल्क के लिए जीता हूँ और एक दिन इसी मिट्टी में चला जाऊँगा। मैं यहीं से आया था, यहीं गुम हो जाऊँगा। यही मेरा इश्क है, यही मेरी ज़बान है, यही मेरा पाकिस्तान है। आई लव यू पाकिस्तान मोर देन माई लाइफ। सर, सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारी जान। अपनी
हमारी जान